हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है, इसमें आगे आपके मैट्रिक स्पेस के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जो कि आपके 31 to 50 क्वेश्चंस थे। ये आज आपके कंप्लीट करा दिए जाएंगे। इससे पहले दो वीडियो में 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके थे। देन अलजेब्रा, कैलकुलस दोनों के भी हो चुके हैं, उनकी वीडियोस आप देख लीजिएगा। चलिए फिलहाल स्टार्ट कर देते हैं। एंड कोई भी एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा कि सही आंसर क्या है। तो आइए चलिए स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज नॉट कॉम्पैक्ट। इनमें से कौन सा कॉम्पैक्ट नहीं है? तो आसान भाषा में जान लीजिए, कॉम्पैक्ट होता क्या है। कॉम्पैक्ट होता है कोई भी बाउंडेड एंड क्लोज्ड सेट। ठीक है, तो कॉम्पैक्ट के लिए होना जरूरी है बाउंडेड भी एंड क्लोज भी। अगर आप ऑप्शन देखेंगे, क्लोज इंटरवल ये तो सही है, फाइनाइट सेट ये भी सही है, काउंटेबल यूनियन ऑफ कॉम्पैक्ट सेट। लेकिन अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, ओपन इंटरवल, तो ये इसका सही आंसर नहीं होगा, यानी कि नॉट पूछा है इसलिए यही सही होगा, ओपन इंटरवल वाला। इसीलिए 31 जो क्वेश्चन है, इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, ओपन इंटरवल, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है, अ फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट ए। एक फंक्शन कंटिन्यूअस है किस पर? पॉइंट ए पर। तो क्या होगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज एग्जिस्ट, या फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ए, या फिर f इज बाउंडेड, या फिर f इज डिफरेंशिएबल। तो ये आपको भी पता होना चाहिए। अगर यहाँ पर ये fx है और ये लिमिट x टेंड्स टू a पर क्या है? कंटिन्यूअस है, तो क्या कर देते हैं हम? x की जगह पर a पुट कर देंगे, तो इसके इक्वल में ये होगा। अगर ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन नंबर बी, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ए, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 33 है, टोटली बाउंडेड मीन्स। टोटली बाउंडेड मीन्स का मतलब क्या होता है? एवरी सीक्वेंस इज बाउंडेड, या फिर सेट कैन बी कवर्ड बाय फाइनाइट ओपन वॉल्स, या फिर एवरी वॉल्स कंटेन इनफाइनाइट पॉइंट, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ बोला है टोटली बाउंडेड मीन्स होता है हमारा सेट कैन बी कवर्ड बाय फाइनाइट ओपन वॉल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन अ कॉम्पैक्ट सेट देन इट इज। यानी कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है कॉम्पैक्ट सेट पर, तो हम इसे क्या बोलेंगे? बाउंडेड बोलेंगे, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस बोलेंगे, या फिर अटेंड मैक्स एंड मैक्सिमम, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो सही आंसर है ये जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, विच फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स। तो ये आपको आता है कि कौन सा इसमें से कंटिन्यूअस नहीं है एक्स पर, यानी कि 0 दे रखा है इक्वल में। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस देखिए, जो भी इसका सही आंसर है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है, कॉम्पैक्ट सबसेट इन मैट्रिक स्पेस आर ऑलवेज। जो कॉम्पैक्ट सबसेट होता है मैट्रिक स्पेस में, वो हमेशा कैसा होता है? ओपन होता है, फाइनाइट होता है, बाउंडेड होता है, या फिर इनफाइनाइट। तो मैंने बताया था कॉम्पैक्ट सेट के लिए बाउंडेड होना बहुत जरूरी है, तो ऑप्शन नंबर सी, बाउंडेड, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच सेट इज बोथ ओपन एंड क्लोज इन डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस। यानी कि जब सेट ओपन और क्लोज दोनों ही हो डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में, तो उसे क्या बोलेंगे? सिंगलटन, या फिर होल सेट, या फिर एम्प्टी सेट, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो सही आंसर है यह हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव, यानी कि वो सिंगलटन अकेले भी होता है, होल सेट भी होता है, एम्प्टी सेट भी होता है, तो ऑल ऑफ द एबव, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एफ एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स इज नॉन डिफाइंड एट की, किस पर डिफाइंड नहीं होगा? एक्स इज इक्वल्स टू 1 पर, एक्स इज इक्वल्स टू 0 पर, x इज इक्वल्स टू पाई पर, या फिर x इज इक्वल्स टू -1। तो आपको पता है साइन एक्स अपॉन एक्स है, क्या है यहाँ पर? अपॉन में क्या आ रहा है? x आ रहा है, तो हम यहाँ पर 0 नहीं रख सकते हैं, ये 0 पर डिफाइंड नहीं होगा। अगर ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, x इज इक्वल्स टू 0, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नोट पूछा है उस वजह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच स्पेस इज नॉट अ मैट्रिक स्पेस।
इसमें से कौन सा स्पेस मैट्रिक स्पेस नहीं है? मैट्रिक स्पेस की चारों प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हैं, चारों का सेटिस्फाई होना जरूरी है। ऑप्शन है आर विद यूजुअल मैट्रिक, क्यू एनी नॉर्म स्पेस, या फिर डी है सेट विद फंक्शन डी एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वाई। अब देखिए जो लास्ट वाला ऑप्शन है यहाँ से ही आप डायरेक्ट देख सकते हैं, सेट विथ फंक्शन डी एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वाई आपको यहाँ पर दे रखा है, तो ये आपको यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर आप यहाँ पर चारों प्रॉपर्टी को देखेंगे तो मतलब ही नहीं है कि ये वाला इसको सेटिस्फाई कर जाए एक्स वाई को। ये आपको ही पता है, एक बार क्या होता है डी एक्स वाई इक्वल्स टू क्या होता है वाई एक्स होता है, देन इसके साथ ये डी एक्स वाई बड़ा होता है आपका बराबर होता है 0 से, एंड तीसरी चीज आपको पता है 0 पुट करते हैं, देन 4 इनइक्वालिटी वाला चेक करते हैं, तो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी सेट विद फंक्शन डी एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वाई, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, ये आपका इन आर विच फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, लास्ट वाली वीडियो में बताया था, उसमें भी क्वेश्चन आ चुका था, तो इसका तो डायरेक्टली आंसर देख लेंगे। एफ एक्स है रूट एक्स और एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है, तो इसमें जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यही इसका सही है। यानी कि नॉट पूछा है तो जो आपका एक्स स्क्वायर है वो नॉट कंटिन्यूअस होगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, विच सेट इज कम्पैक्ट इन आर। कौन सा इनमें कम्पैक्ट है? ऑप्शंस हैं आर 01, 01 या फिर क्यू। अब आपसे यहाँ पे पूछा है कौन सा सेट इसमें कम्पैक्ट होगा। कम्पैक्ट के लिए आपको पता है क्लोज्ड एंड बाउंडेड, तो रियल यहाँ पर फर्स्ट ही रखा है आर, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्लोज तो होता है बट बाउंडेड नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी है 01, ये तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि ये तो ओपन है, तो बाउंडेड है ही नहीं, मतलब क्लोज नहीं है। सी यहाँ पे देखेंगे 01, अगर आप इससे देखें 0,1 क्लोज ब्रैकेट में बंद है और बाउंडेड भी है, तो जो ऑप्शन नंबर सी है 01 ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, ये है आपका विच मैट्रिक्स गिव्स राइज टू डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो इसका आंसर आप डिस्क्रीट से ही याद रख लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी डिस्क्रीट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, ये आपका इफ अ स्पेस इज कम्पैक्ट, यानी कि स्पेस कम्पैक्ट है देन इट इज क्लोज्ड, या फिर एवरी सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, या फिर इट इज बाउंडेड, या फिर ऑल ऑफ द एबव। इसमें आपसे बोला है अगर स्पेस कम्पैक्ट है तो कौन सा सही होगा? क्लोज्ड भी होगा, कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस भी होगा, बाउंडेड भी होगा, तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, देन कंटिन्यूअस एवरीवेयर, या फिर नॉट कंटिन्यूअस, या फिर डिसकंटिन्यूअस एट 0, या फिर नॉट बाउंडेड। अब आप यहाँ पर एक चीज देखिए एक्स साइन एक्स, अगर आप एक्स को देखें कैसा है कंटिन्यूअस होता है, साइन एक्स भी कंटिन्यूअस होता है, इस वजह से ये दोनों का प्रोडक्ट भी कैसा होगा, यानी कि एक्स और साइन एक्स दोनों यहाँ पर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो इनका भी प्रोडक्ट कैसा होगा? कंटिन्यूअस ही होगा। तो इस हिसाब से आप आंसर लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर ए कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ 01, 01 के बीच आपको इंटीरियर पॉइंट बताना है, तो ये आपको ही पता है। ऑप्शंस है यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं 0, 0.5, 1 और 2। देखिए 0 और 1 के बीच में 0 नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, 2 तो है ही नहीं सेट के अंदर, तो इन दोनों के बीच में बचा ही 0.5 जो 0 और 1 के बीच आता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है 0.5 ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, तो क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है, कंपैक्टनेस इम्प्लाइज, कंपैक्टनेस कब इम्प्लाइज करती है? जब क्लोजनेस ओनली, या फिर बाउंडेडनेस ओनली, या फिर बोथ, या फिर नन। तो आपको पता है कंपैक्ट के लिए बाउंडेड भी होना चाहिए, क्लोज्ड भी होना चाहिए, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी बोथ बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ए एंड बी दोनों ही सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड बट नॉट कम्पैक्ट। इनमें से कौन सा कनेक्टेड है बट कम्पैक्ट नहीं है? कनेक्टेड के लिए आपको याद होगा मैंने क्या बताया था, जिस सेट के लिए भी देखते हैं उसके बीच में सेट वाला ही लाइज करना चाहिए।
जैसे कनेक्टेड के लिए मैंने बताया था, ऐसे रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर, दो रियल नंबर के बीच जो एक नंबर आएगा बीच में वो एक रियल नंबर ही होगा आपका, ठीक है। लेकिन अगर रेशनल नंबर के अंदर देखेंगे दो रेशनल के बीच एक इरेशनल जरूर होता है, यानी कि रेशनल से अलग हो गया रेशनल। ऐसे ही रियल क्या होता है कि दो रियल के बीच में एक रियल नंबर जरूर आता है, तो इसीलिए रियल तो आपका कॉम्पैक्टनेस होता है, लेकिन रियल जो होता है और कॉम्पैक्ट के लिए क्या होता है वो बाउंडेड और क्लोज्ड होगा। तो रियल आपका कनेक्टेड तो है बट कॉम्पैक्टनेस नहीं होगा, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो आप इसे बता सकते हैं ऑप्शन नंबर ए आर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है, ये आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू इज, आपको दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, तो यहाँ इसका क्या मतलब है तो देख लेंगे एक बार। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 आपको पता है डिफरेंशियल होगा, कंटिन्यूस होगा, या फिर इस तरीके से ऑप्शंस दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका डिफरेंशियल करते हैं, तो क्या मिलेगा आपको 3x²। अब आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कोई भी लिमिट रखें, यानी कि प्लस और माइनस की, x² होने की वजह से ये कैसी होंगी, कंटिन्यूस होंगी, आके आपको सेम आंसर मिलेगा, चाहे आप x² की जगह प्लस का 1 रख दें या फिर x² की जगह माइनस का 1 रख दें। अगर आप देखेंगे तो आपको ये क्या मिलेगा 3 = 3, इसीलिए ये सभी के यहाँ पे कैसा होता है, कंटिन्यूस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूस ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है कंटिन्यूस फंक्शन की, तो इसका आंसर आपको बताना होगा कि सही आंसर क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, विच थ्योरम एक्सट्रीम ऑन कॉम्पैक्ट डोमेन्स, तो ऑप्शंस है इंटरमीडिएट वैल्यू, वॉल्जेनो, वायरस्ट्रेस, या फिर एक्सट्रीम वैल्यू, या फिर लैग्रांज मीन वैल्यू। तो इसका आंसर आपको याद रखना है, ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी। एक्सट्रीम है क्वेश्चन में तो एक्सट्रीम वैल्यू ही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एंड दो क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिए हैं, तो इन दोनों के आंसर आपको बताने होंगे। चलिए आज के आपके 31 से लेकर 50 के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे ही दूसरे टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं, तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।